आरएस भट्टी रोज सुबह ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद देर शाम तक तमाम फाइलों को निहारते हैं, उसमें से इकट्ठा करते हैं जानकारी। और अब बाहुबलियों का एकदम से सांस रुका हुआ है कि आरएस भट्टी के फाइल में कहीं उनका नाम ना आ जाए, और अगर नाम आ गया तो उन बाहुबलियों को पता है कि आरएस भट्टी क्या कर सकते हैं। बिहार के नए डीजीपी भट्टी साहब जब से ज्वाइन किए हैं तब से रोज अहले सुबह पहुंच जाते हैं अपने दफ्तर, और दफ्तर पहुंचकर तमाम फाइलों को निहारते हैं, उनमें से जानकारियां इकट्ठा करते हैं और उसके बाद तमाम पुलिस महकमे के अधिकारियों को बुलाकर उनसे जानकारी लेते हैं और अपना हिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भट्टी साहब कई ऐसी बदलाव भी हैं जो कर सकते हैं, और तमाम बदलाव करने के बाद भट्टी साहब का मात्र एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि कैसे भी बिहार को कानून में ला दिया जाए। मतलब ये कि बिहार राज्य में कानून का राज स्थापित हो जाए, और वो बाहुबली जिनको लगता है कि हम कुछ भी करके बच जाएंगे, किसी का भी शिकंजा हम तक नहीं आ सकता है, उनके लिए आरएस भट्टी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तमाम डीआईजी के साथ, आईजी के साथ, एडीजी के साथ, इंस्पेक्टर के साथ, एसपी के साथ, दरोगा के साथ, थानेदार के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, और उन सबको लगातार भट्टी साहब आदेश दे रहे हैं कि उन लोगों को कैसे काम करना है। और कहा जा रहा है कि जल्द ही भट्टी बहुत सारे बदलाव करेंगे, और वो बदलाव ऐसा होगा कि वो बाहुबली जिनको लगता है कि पुलिस हमको कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस का जो कहा जाता है कि कानून का हाथ लंबा है लेकिन उन तक वो हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, अब ऐसा होगा कि वो हाथ उनको दबोच लेगा। आरएस भट्टी के लिए कहा जा रहा था शुरू से ही कि वो एकदम सख्त मिजाज के अफसर हैं, और आरएस भट्टी जो ठान लेते हैं वो करके दिखा देते हैं। और अब तक आपने तमाम कहानियां सुन ली होंगी जिसमें भट्टी साहब के बारे में बताया गया है। भट्टी साहब का रोज सुबह ऑफिस जाना, देर शाम तक वहां बैठकर इस बात का रिसर्च करना कि हमको कहां कहां हथौड़ा मारना है, कई लोगों को परेशान कर चुका है। कईयों को तो ये मालूम भी नहीं है कि भट्टी साहब उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और उनका सांस इसीलिए अटका हुआ है कि कब भट्टी साहब खेला कर दे उनको तो पता ही नहीं चलेगा। भट्टी साहब रोज सुबह जाकर इस बात का पता लगाते हैं कि कौन कौन सा फाइल है जो दबा हुआ है, कौन कौन सा केस है जिस पर कार्रवाई हो सकती है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बिल में से निकालना है। और इस बात के लिए उनको मनाना है कि तुम या तो कानून के हवाले हो जाओ या तो तुम गलत काम करना छोड़ दो। भट्टी साहब के हिट लिस्ट में किसका किसका नाम हो सकता है ये किसी को पता ही नहीं है। भट्टी साहब के काम करने का अंदाज जो है वो एकदम अनोखा है। वो किसी को बताते नहीं है कि उनका मन में क्या चल रहा है, वो एकदम से प्लानिंग करते हैं, सबूत जुटाते हैं, और सबूत जुटाने के बाद भट्टी साहब सीधे धावा बोल देते हैं। लगातार भट्टी साहब मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत का नतीजा ये हो सकता है कि बिहार कानून में हो जाए, बिहार में कानून का राज स्थापित हो जाए, और वो लोग जो कानून को कुछ भी नहीं समझते हैं, अपने ताक पर कानून को रखते हैं, अपने घमंड में चूर होकर कोई भी गलत काम कर देते हैं, उनको भट्टी साहब खोज रहे हैं। पूरी प्लानिंग हो रही है, जल्द बहुत सारे बदलाव होंगे, नए नए पदभार नए नए अफसरों और अधिकारियों को सौंपे जाएंगे, और उन सारे लोगों का नाम हिट लिस्ट में लिखा जाएगा जो लोग कानून को कुछ नहीं समझते हैं। मिला जुलाकर भट्टी साहब एकदम से मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे बिहार को बदल दिया जाए, और भट्टी साहब जब जब ये करते हैं तब तब उनकी सांसें रुक जाती हैं जो लोग कानून को हाथ में लेकर कुछ भी गलत करते हैं। बाकी इस पे अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। भट्टी साहब जो कर रहे हैं इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।